हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ऑयल के बारे में बताया जो आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में ऑयल के बारे में दिया गया है। तो आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग इसेंशियल ऑयल को कवर कर चुके हैं और इस लेक्चर में आपको फिक्स्ड ऑयल या फिर आपके सिलेबस में जो दिया गया है एडिबल ऑयल के बारे में बताऊंगा कि एडिबल ऑयल क्या होते हैं। उसके बारे में मैं आपको आज इस लेक्चर के बारे में समझाऊंगा, बताऊंगा। ठीक, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मैंने आपको बताया कि इसेंशियल ऑयल के बारे में पिछले क्लास में कवर हो चुका था। आज इस क्लास में हम लोग एडिबल ऑयल के बारे में बताएंगे। तो एडिबल ऑयल क्या होता है पहले वो समझिए। ऐसा ऑयल जो जो वाटर में क्या हो, वाटर में इनसाल्युबल हो, इनसाल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यानी कि ऐसा ऑयल जो किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में घुल जाए, वाटर में न घुले, वाटर में इनसॉल्युबल हो, जबकि बट लेकिन, ठीक, बिकॉज क्योंकि उसमें क्या होता है जो आपका वाटर होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ये जो क्या होता है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड ऑयल, एडिबल ऑयल या फिर नॉन वोलेटाइल ऑयल के नाम से जानते हैं। तो नॉन वोलेटाइल ऑयल आपको समझ में आएगा कि ऐसा ऑयल जो सॉल्वेंट में, किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक, या फिर आप कह सकते हैं फिक्स्ड ऑयल, एडिबल ऑयल या फिर नॉन वोलेटाइल ऑयल बोलते हैं। ठीक, देखिए, अब जो आपके सॉल्वेंट होते हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए। तो ऐसे सॉल्वेंट जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल पे, यानी कि आपके एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता है कि नहीं, ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए O2 एब्जॉर्बिंग की, एटमॉस्फेरिक O2 एब्जॉर्बिंग की। यानी कि एटमॉस्फेयर में, आपके वातावरण में जो O2 यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है कि नहीं, उसके बेस पे ऑयल को, फिक्स्ड ऑयल को कई ग्रुप में बांटे गए हैं। कितने ग्रुप में बांटे गए हैं, कई ग्रुप में बांटे गए हैं। पहला है आपका ड्राइंग ऑयल। ठीक, ड्राइंग ऑयल ये ऐसे ऑयल होते हैं जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को जब ये आसानी से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पे एक्सपोज्ड हो जाते हैं, एक लेयर का फॉर्मेशन कर देता है आपके ऑयल के सरफेस पे। कहने का मतलब ये कोई ऑयल है। ठीक, ये कोई ऑयल है, जैसे क्या, कौन सा ऑयल ले लेते हैं हम लोग, सोयाबीन का ऑयल, पॉपी का ऑयल, लिंसीड का ऑयल, कोई भी ऑयल आप ले लीजिए। जब इसको आप, इस ऑयल को किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में रखेंगे तो ये क्या करता है, जब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है तो इस पे एक पतली सी लेयर, ठीक, इसके ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाती है जिसके कारण इसको हम लोग ड्राइंग ऑयल का नाम देते हैं। ठीक, तो शायद आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में आएगा कि ये क्या है, ये एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, तब इसके ऊपर एक सरफेस का फॉर्मेशन बन जाएगा। तो इसमें कौन कौन से ऑयल आते हैं, लिंसीड ऑयल, पॉपी ऑयल और सोयाबीन का ऑयल। ठीक, तो ये हो गए आपके ड्राइड ऑयल। दूसरा है आपका सेमी ड्राइड ऑयल।
ये एटमॉस्फेरिक में जो ऑक्सीजन है, O2 है, ऑक्सीजन है, ये इसमें स्लोली स्लोली एक्सपोज होता है, स्लोली स्लोली इसमें घुलता है, यानी कि ज़्यादा टाइम इसको लेते हैं और एक शॉर्ट लेयर का फॉर्मेशन करता है, एक फिल्म का एकदम झिल्ली की तरह एकदम पतली लेयर, ड्राइड ऑयल से भी पतली लेयर का फॉर्मेशन करती है उसके सरफेस पे, जैसे मस्टर्ड का ऑयल और सनफ्लावर का ऑयल। इन सब के फ्लावर पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो एकदम पतली सी एक लेयर बन जाती है, जिसके कारण हम लोग इसको सेमी ड्राइंग ऑयल के नाम से जानते हैं। तीसरा आता है आपका नॉन ड्राइंग ऑयल। नॉन ड्राइंग ऑयल क्या होता है? ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक, उसमें एक्सपोज नहीं होता, ठीक, उस पर लेयर का फॉर्मेशन नहीं करता उसके सरफेस पे, आयल के सरफेस पे, इसलिए इसको नॉन ड्राइंग आयल कहते हैं। जैसे कोकोनट का आयल, कस्टर्ड का आयल, ठीक, कस्टर्ड आयल और कोकोनट का आयल ये कैसे हैं? ये नॉन ड्राइंग आयल होते हैं, ठीक, ये कैसे हैं? आपके नॉन ड्राइंग आयल है, क्योंकि ये ना तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में घुलते हैं, ना उस पर थिन लेयर का फॉर्मेशन करते हैं उसके ऊपर, ठीक। तो ये कैसे हो गए आपके नॉन ड्राइंग आयल। लास्ट आपका आता है वेजिटेबल फैट आयल। ये कैसे होते हैं? ये सेमी सॉलिड होते हैं, या फिर आप इसको सॉलिड फैट भी बोल सकते हैं। ये जो वेजिटेबल फैट ऑयल होते हैं, ये सेमी सॉलिड क्यों बोला गया, सॉलिड फैट क्यों बोला गया, ये समझिए आपकी। सेमी का मतलब होता है आधा, ठीक, यानी कि ये सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक, यानी कि ये लो टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर लो होता जाए, यानी कि 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री तक चल जाए, तो ये क्या हो जाए, सॉलिड के रूप में दिखने लगे, सॉलिड के रूप में दिखने लगे। और जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर की इतना हो जाए, यानी कि रूम टेम्परेचर से अधिक हो जाए, तब ये लिक्विड फॉर्म में हो जाए, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, वेजिटेबल ऑयल, ठीक। वेजिटेबल ऑयल में कौन से आयल आता है आपका? कोकोनट का ऑयल, नारियल का ऑयल। नारियल का ऑयल आप लोग देखे होंगे कि विंटर के मौसम में, सर्दी के मौसम में, ठंड के समय में वो जम जाते हैं, थक्के में जम जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उस पर टेम्परेचर दिया जाता है, उसको हीट किया जाता है, वो लिक्विड में बदल जाते हैं, इसीलिए इसको वेजिटेबल ऑयल ये किस रूप में देखने को मिलते हैं, सॉलिड ऑयल या फिर सेमी सॉलिड फैट के रूप में देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? कब देखने को मिलता है? कोल्ड सीजन में, यानी कि ठंडी के मौसम में, यानी कि जब टेम्परेचर एकदम लो हो जाता है, यानी कि माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है आपके ठंडी के मौसम में, विंटर के मौसम में, ठीक। तो उस टाइम क्या होता है, ये सेमी सॉलिड के रूप में दिखाई पड़ता है वेजिटेबल फैट ऑयल। तो इसमें हम लोग अब जो आपका ये ऑयल है, ठीक, ऑयल में हम लोग बहुत सारे ऑयल के बारे में, यानी कि उसके अब कौन कौन से प्लांट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से प्लांट हैं जो हमें ऑयल देते हैं, ठीक। या तो मैंने अभी तक आपको ऑयल के बारे में बताया कि ऑयल कैसे होते हैं, वेजिटेबल ऑयल है, एनिमल ऑयल है, मिनरल्स ऑयल है, उसमें इसेंशियल ऑयल और एडिबल ऑयल के बारे में आज मैंने कवर किया। अब हम आपको कुछ ऐसे प्लांट के बारे में बताएंगे जो आपको ऑयल देते हैं, जैसे जैसे हम आपको मस्टर्ड के बारे में बताएंगे, कोकोनट के बारे में बताएंगे जो आपको क्या देते हैं, आपको ऑयल देते हैं, कोकोनट के बारे में बताएंगे, ठीक। उसके बाद आपको पहले मस्टर्ड के बारे में पढ़ना होगा, जिसको आप लोग सरसों कहते हैं। फिर आपको बताया जाएगा, क्या बोल सकते हैं कि आपकी कोकोनट, नारियल के बारे में बताया जाएगा। फिर आपको ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली के बारे में बताया जाएगा। ये आपके क्या है, इसेंशियल ऑयल, जिसको हम आप टेक कर सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक। और उसके बाद हम आपको नॉन इसेंशियल ऑयल यानी कि नॉन एडिबल ऑयल, जो खाने योग्य नहीं होते हैं, उसके बारे में बताएंगे, ठीक ठीक।
एडिबल ऑयल पहले हो गया। अभी हम आपको नॉन एडिबल ऑयल के बारे में बताएंगे, जैसे कैस्ट्रॉल का ऑयल, रेड का तेल, जिसका उपयोग हम लोग मेडिसिन के रूप में कर सकते हैं। उसको हम लोग टेक नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। ठीक, तो आपको ऑयल के बारे में बताया जाएगा। ऑयल जैसे ही कवर हो जाएगा तो फिर आपको शुगर यील्डिंग प्लांट के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन से प्लांट है जो शुगर देती है, यानी कि आपको एनर्जी देती हैं, शुगर देती हैं। ठीक, चलिए आगे समझते हैं हम। अब अगले लेक्चर में जो हमारी क्लास चलेगी उसमें आपको मस्टर्ड यानी कि सरसों ऑयल के बारे में, सरसों के तेल के बारे में बताया जाएगा। ठीक, इसका पीडीएफ नोट्स मैंने बताया कि ऑलरेडी आपके यूट्यूब चैनल पे आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो आप जा करके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।